नमस्कार। कुमार अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी स्क्रीन पे आपको एक कैंडलस्टिक चार्ट दिखाई दे रही होगी। बेसिकली कुछ दिनों पहले हमने एक बात की थी ड्रैगन फ्लाई डोजी पे। ये डोजी फॉर्मेशन का एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया था कि ये जो पैटर्न फॉर्मेशन है इट्स अ टी शेप फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको मार्केट में एक वी शेप इंट्राडे में रिकवरी आपको देखने को मिलती है और ये एक रिवर्सल पैटर्न है। ये एक रिवर्सल पैटर्न है जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। बेसिकली फॉर्मेशन क्या होता है, फॉर्मेशन का पैटर्न का रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है और उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या क्या है, वो सारी बातें हम लोगों ने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। एक बार रिकैप करते हैं रूल्स का। ड्रैगन फ्लाई दोजी जो है वो एक रिवर्सल कैंडल है, प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर है पोटेंशियल रिवर्सल का आफ्टर सिग्निफिकेंट अप और डाउन ट्रेंड। ये जब कभी भी आपको आपको दिखाई दे, अप ट्रेंड में दिखाई दे या डाउन ट्रेंड में दिखाई, आप प्रिकर्सर मान सकते हैं। बिल्कुल आपको मान सकते हैं कि या तो वो इंस्टेंट आएगा या फिर वो आने वाला है। आने वाला है वो आपको बता रहा है, क्योंकि बुल्स का आप जिस मोमेंटम के साथ बुल्स का जो वापस आना आप देख रहे हैं वो आपको बताएगा। और लोअर शैडो जो होता है वो बुल्स के स्ट्रेंथ को बताता है, मोमेंटम को बताता है कि वो किस तरह से आ रहे हैं। और इसी कारण से इंट्राडे में आपको वी शेप रिकवरी आपको देखने को मिलती है। वी शेप रिकवरी देखने को मिलती है। फर्स्ट 1.5 आवर और 2 आवर आपको इस तरह से दिखाई देगा कि मार्केट में सर्किट जैसा लग जाएगा। देयर आफ्टर एक स्मॉल कंसोलिडेशन के बाद जो बुल्स आते हैं, एक स्मॉल कंसोलिडेशन के बाद जो बुल्स आपको रिकवर करते हैं वो एकदम क्लोज हाईएस्ट लेवल पे होता है। और इट्स फॉर्मेशन के लिए हमेशा याद रखिएगा ये कोई हैमर नहीं है, ये टी शेप होता है। टी शेप होता है मतलब ओपन हाई और क्लोज ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ऑलमोस्ट इक्वल होता है ओपन हाई और क्लोज, तो इसीलिए इसको टी शेप बोला जाता है। ये पैटर्न हम लोगों ने आप लोगों को बताया था एक इंस्ट्रूमेंट पे। ये फॉर्मेशन आपको बना ही था उस वक्त, चूंकि आप बायस न हो जाए इस वजह से हमने उसको हटा दिया था। और इंट्राडे का भी जो है वो नाम वगैरह हटा देते हैं। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। आज उस चार्ट को डिस्कस करेंगे कि हमने वो कहाँ से लिया था, उसके बाद क्या हुआ। तो उन सारे चीजों को जो है वो आज हम चार्ट पे जाकर के डिस्कस करेंगे। पहले तो वो चार्ट आप देख लीजिए जो हमने किस चीज को दिखाया था, आप लोगों को हाईलाइट किया था। ये देखिए बिल्कुल ही आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और यहाँ पे जो है वो आपको टी शेप था। और देर आफ्टर एक अच्छा बड़ा कैंडल बना था, लेकिन ये लो ब्रेक नहीं हुआ था। आपको ये बड़ा कैंडल आपको ट्रेंड बता रहा था। और आज हम देखेंगे कि वो क्या हुआ अभी। तो आइए चार्ट पे चलते हैं। इंटरनेशनल मार्केट से वो चार्ट लिया था, डेली चार्ट का था। आपको चार्ट देखने से आपको याद आ रहा होगा कि ये वही चार्ट है। सेम ये टी शेप बना था, ये टी शेप बना था। देर आफ्टर वो बड़ा, तो ये जो फॉर्मेशन था यहाँ तक का वो चार्ट आप लोगों ने उसमें देखा था। क्योंकि आप यहाँ पे मैं यदि बोलूं कि यहाँ पे कि मार्केट में रिकवरी एक्सपेक्टेशन है, तो आप लोगों को लगेगा कि किस आधार पे। तो मैंने इसीलिए उस दिन ये पर्पसली ये वीडियो बना करके छोड़ दिया था, ताकि आपको ये पता लगे कि यहाँ पे इस पैटर्न का सिग्निफिकेंस क्या है। वहां पे वर्ड यूज किया था प्रीकर्सर। प्रीकर्सर वर्ड मैंने यूज किया था कि वो आपको वो बताएगा, वो पाथ दिखाएगा वो आपको बुल्स आ रहे हैं वो आपको बताएगा। और वो आपको टी शेप की जो रिकवरी होती है वो आपको वहां पे बता रहा है। देर आफ्टर क्या हुआ, देखिए दूसरे दिन इसके लो को नहीं टूटा। तीसरा दिन जो है बहुत ही ज्यादा एकदम छोटा नैरो रेंज कैंडल एनआर जिसको बोलते हैं वो बना, कंसोलिडेशन होता रहा। यानी कि वहां पे बेयर और बुल्स का पूरी तरह से वहां पे एकदम आपको बैलेंस दिखेगा, बैलेंस दिखेगा। फिर उसको रीटेस्ट किया, बेयर्स ने उसको रीटेस्ट किया पर क्लोज नहीं कर पाए, उस लो के नीचे क्लोज नहीं कर पाए। आप वो देखिए। फिर
आप यहाँ पे दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए, इसको कहेंगे इनगल्फ। प्रिकर्सर ये टी शेप था। प्रिकर्सर नैरो रेंज का ये जो स्मॉल स्टार बार बनता है, स्टार लेकिन गैप के साथ बनता है, लेकिन ये नैरो है। वो स्टार मैंने इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि आपको उससे ध्यान में आ जाएगा कि उसका फॉर्मेशन कैसा है। देखिए, कई बार आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन पैटर्न को आपको देखते ही समझना पड़ता है। कैंडलस्टिक की यही सबसे बड़ी खूबी है कि आपको, आप इससे बातें कर सकते हैं। इन पैटर्न से आप बातें कर सकते हैं कि भैया बुल्स बेयर में क्या हो रहा है। ये दो दो ही चीज होंगे, तीसरा चीज तो कुछ होता नहीं है मार्केट में। आइदर आप बुल रहेंगे या बेयर रहेंगे, और कोई एक ही जीतेगा। तो यहाँ पे तो वो दोनों इक्वल थे। और देयर आफ्टर आपको 3 दिन की, 3 डेज की रिकवरी आपको यहाँ पे दिखाई दी। एक पैटर्न फॉर्मेशन 1 डे का ये था, 2 डे पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पे आपको ये था, और देयर आफ्टर उसके बाद की आपको रिकवरी यहाँ पे US 100 नेस्डेक का चार्ट। अच्छा, नेस्डेक के चार्ट को हमने क्यों लिया? नेस्डेक के चार्ट को इसलिए लिया कि पिछले 1 साल से इंटरनेशनल मार्केट में, अपने इंडिया के मार्केट में भी जो भी सेलिंग प्रेशर आई, जो भी सेलिंग प्रेशर आई है, उसमें सबसे आगे रहा है आईटी। आईटी पैक को सबसे ज्यादा ये जो सेलिंग प्रेशर है उसको डैमेज किया गया है। तो इसीलिए यदि रिकवरी आएगी तो हमको यहाँ पे सिर्फ रिकवरी को देखना है। यदि यहाँ पे रिकवरी मार्केट में तब आ जाएगी जब आपको यहाँ पे सेलिंग रुके। रिकवरी आए ना आए, इसमें यहाँ पे सेलिंग रुकनी चाहिए, क्योंकि यही खींच रहा है। देयर आफ्टर जो बाकी के जो विनर होंगे, जो कंसोलिडेट कर रहे होंगे या इससे कम गिर रहे होंगे, वो आउट परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे इस चार्ट को उस सेंस में, मार्केट में उस सेंस में आपको देखना पड़ेगा कि यदि जो आपको लैगार्ड है, खींच कौन रहा है, लैगार्ड बोलिए या फिर बोलिए डाउनफॉल का लीडर कौन है। लीडर कौन है डाउनफॉल का, कौन खींच रहा है नीचे बाजार को। तो वहां पे आपको सेलिंग रुकनी चाहिए। और यही ये सारे फॉर्मेशन आपको बता रहे कि यहाँ पे रिकवरी आएगी, सेलिंग प्रेशर रुकेगी। तो इसलिए जैसे ही वो टी फॉर्मेशन बना था पैटर्न, तो वो उस दिन हमने वो आपका कैंडलस्टिक पैटर्न को आप लोगों के साथ शेयर किया था। देयर आफ्टर यहाँ पे अभी जो है ये बुलिश इनगल्फ पैटर्न जो है वो स्टार्ट हुआ। और यदि आप देखें, थोड़ा सा वेरिएशन है इस कैंडल की वजह से। इस कैंडल की वजह से यदि ये कैंडल थोड़ा सा ऐसा हो जाता, यदि थोड़ा सा इसका बॉडी यदि बड़ा हो जाता, तो ये तीनों कैंडल ये तीनों कैंडल थ्री वाइट सोल्जर, शोल्डर नहीं सोल्जर, 3 वाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्रोस, ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो आने वाले समय में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमको किसी पे फॉर्मेशन दिखेगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस वक्त आप लोगों के साथ वो डिस्कस करें, तो शायद आपको सीखने में और हमको सिखाने में। और उसके बाद क्या हुआ, देखिए मार्केट का प्राइस एक्शन उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, ये मार्केट पे, फॉर्मेशन पे नहीं। मार्केट अलग से चलता है, लेकिन एज ए ट्रेडर एज ए ट्रेडर आपको क्या तैयारी करनी है। आपने पैटर्न देखा ना, तो आपको पैटर्न, आपको समझ में आ रहा है कि ये पैटर्न बना। देयर आफ्टर आपको उस पर रिएक्ट करना है, आपको उस पर रिएक्ट करना है अकॉर्डिंगली, अपने ट्रेडिंग सिस्टम को उसको एडजस्ट करना है। तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो यही हमारा अपडेट था कि ड्रैगन फ्लाई दोजी का पैटर्न ऑलरेडी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। जहां पे वो बना, आज हमने आपको वो दिखाया, उसके बाद वो क्या हुआ, तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिला है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रयास पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। टीम ट्रेडिंग बडी के साथ प्लीज शेयर कीजिएगा, ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। थैंक यू, नमस्कार।